फ्लिपकार्ट या अमेजन पे भी आप उसको सर्च कीजिएगा ना, हो सकता है कि नाम दूसरा दूसरा भी हो। लिंक हमको भेज दीजिएगा तो हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। तो आज हमारा हम मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी और फर्स्ट यूनिट की हमारी मैट्रिक्स। अब हमारा सेकंड यूनिट जो मैथमेटिकल फिजिक्स में है वो है वेक्टर कैलकुलस। और ये वेक्टर कैलकुलस ऑलमोस्ट आपने बीएससी में पढ़ रखा है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। और इवन उससे पहले आपने 11th क्लास के अंदर हम जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो वहीं से इसको स्टार्ट करना है। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पहला टॉपिक तो हमारा ये है इस यूनिट का। दूसरा जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट। तीसरा टॉपिक आ जाता है डाइवर्जेंस। देन चौथा जो टॉपिक आ जाता है हमारा सरफेस इंटीग्रल, गॉस थ्योरम। इंटीग्रल, गॉस थ्योरम। देन फिफ्थ जो टॉपिक है वो है कर्ल एंड लाइन इंटीग्रेशन एंड स्टोक्स थ्योरम। कर्ल, लाइन इंटीग्रेशन एंड स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम। देन उसके बाद है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। देन फिर हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो स्फेरिकल, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। एंड लास्ट जो टॉपिक है वो एट्थ टॉपिक हमारा आ जाता है एलिमेंट्री आइडिया ऑन टेंसर्स। टेंसर्स क्या है उसके बारे में लास्ट टॉपिक हमारा। ये हमारे इसके सारे 8 टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर। और कुछ टॉपिक तो बहुत सिंपल से हैं। अब तो आप ये मान लो स्केलर क्या है आप पढ़ चुके हो, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, गॉस थ्योरम, कर्ल, स्टोक्स थ्योरम। और ये भी आपने पढ़ रखा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। फिर भी हम इनको वापस इस यूनिट के अंदर एक बार देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं इस यूनिट को, तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, उन पर एक बार बात कर लेते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, और उसी से फिर हमारा ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस आएगा। आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? मैंने आपको म्यूट कर रखा है सो दैट क्या है कि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। कई बार इको जनरेट हो जाता है। तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर। चैट बॉक्स में लिख लो, है ना। अगर आपको कोई लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, साउंड क्लियर नहीं आ रही है या कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता देना, मैं वापस आपका ऑडियो ऑन करके मैं आपकी बात सुन लूंगा। तो इसमें हमारे ये 8 टॉपिक हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। यूनिट बहुत सिंपल सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जैसा आप जानते हो, आपने स्कूल में पढ़ रखा है, हमारी फिजिक्स बेसिकली वहीं से स्टार्ट होती है। स्केलर क्वांटिटी से हमारी फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं हम 11th क्लास के अंदर। देन उसके बाद हम बीएससी के अंदर भी स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को जैसा कि हम सब जानते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन लेस हो, जिसमें कोई डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो
physical quantity that has no importance of डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और आई कैन से कि मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, इट इज चारों तरफ हो। और वी कैन से a physical quantity which is not specific in a particular direction. A quantity, we can say a quantity which is not in specific direction, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन लेस फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज आई कैन से कि मैं इसको ये कह सकता हूं, जो मैंने इसमें देखो एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, नो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसके अंदर डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर कोई डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? क्यों? वीडियो में कहाँ दिक्कत है? जिसके अंदर डायरेक्शन की कोई चीज नहीं आ रही है सामने, या जो एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं है, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रही है, डायरेक्शन नहीं है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी हमारी जैसे लेंथ या मास हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है, लेंथ हमारी स्केलर क्वांटिटी में आ रही है। क्यों आ रही है लेंथ हमारी स्केलर क्वांटिटी? क्यों है लेंथ? अगर मैंने ये कहा कि 5 मीटर है ना, मैं ये कह रहा हूं कि लेंथ मेरी कोई एक लेंथ है L इज इक्वल टू 5 मीटर। अब मैंने सिर्फ इतना सा कहा है कि L इज इक्वल टू 5 मीटर। जब मैं L इक्वल टू 5 मीटर लेंथ की बात कर रहा हूं, तो ये लेंथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर मैंने इसको ये बना लिया कि ये मेरा नॉर्थ है, ओके, अगर वो मैंने नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, इस वर्टिकल डायरेक्शन को, दैट इज ये मेरा साउथ डायरेक्शन हो गई, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो अब मैं जब लिख रहा हूँ कि L इक्वल टू 5 मीटर, तो ये डायरेक्शन कहीं किसी भी डायरेक्शन, किसी भी दिशा के अंदर हो सकती है। ये अलोंग इस ढंग से हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, 5 मीटर लेंथ इसकी हो सकती है। हो सकता है ये इस तरह से नहीं होकर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर हो, 5 मीटर इस तरह से हो सकती है। ये 5 मीटर इस तरह से भी नहीं होकर हो सकता है किसी रैंडम डायरेक्शन के अंदर हो, तो वो भी पॉसिबल। तो ये कुछ भी इसमें डायरेक्शन हो सकती है। इट इज अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। जब मैं 5 मीटर लेंथ की बात कर रहा हूं, तो लेंथ जो है इट इज अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। बट अगर किसी क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन स्पेसिफिक है और डायरेक्शन का वहां पे इंपॉर्टेंस है, देखो मैंने साफ साफ वर्ड लिखा है, इट हैज नो इंपॉर्टेंस, इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हो, बिना डायरेक्शन आप उस चीज का मीनिंग नहीं निकल पा रहा हो, उस चीज की कोई क्रेडिबिलिटी, उस चीज का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उस चीज का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मीनिंग है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, तब हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसी के साथ मैं वेक्टर को भी ले लेता हूं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स a physical quantity that has importance of direction, जिसके अंदर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, and cannot be expressed without direction, and cannot be expressed without direction.
जिसको बिना डायरेक्शन आप बता नहीं सकते हो, ठीक है, जब विदाउट डायरेक्शन आप उसको बता नहीं सकते हो, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लेंथ की बात की, लेंथ हैज नो फिजिकल, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, लेंथ के अंदर हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं की। लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, साउथ साउथ में क्या है वेस्ट की डायरेक्शन में हो सकती है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, या कोई रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी डायरेक्शन की बात नहीं की है, डायरेक्शन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब इसी लेंथ को अगर मैं ये कहता हूं डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको कह देता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है मेरा 5 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे चीज चेंज हो गई। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अपनी स्थिति से, अपनी पोजीशन से जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन चेंज हो गई, अब वो नई लोकेशन पे शिफ्ट हो गया। जब नई लोकेशन पे शिफ्ट हो गया, 5 मीटर डिस्टेंस पर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का मतलब ये हुआ कि मेरे पास में अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट ए पे, तो 5 मीटर वो डिस्प्लेस हो गया। अब 5 मीटर किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ वो हमको बताना जरूरी है। डिस्प्लेस हुआ ये बात सही है, जैसे मैं आप अभी हो आप अपने स्टेट के अंदर बिहार में हो, मैं वहां से कह रहा हूँ कि आप सब 200 मीटर अपनी जगह से शिफ्ट हो गए, या 1000 मीटर आप शिफ्ट हो गए, आप वहां से 1000 मीटर शिफ्ट हो गए। अब 1000 मीटर आप किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए? क्या आप जयपुर की साइड में आए हो, या साउथ की साइड में गए हो, या उधर ईस्ट की साइड में गए हो? किस साइड में आप 1000 किलोमीटर शिफ्ट हुए हो? तो वो हमको यहाँ पे जरूरी है। जब मैं कह रहा हूँ 5 मीटर शिफ्ट हुआ है, तो ये 5 मीटर किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है? क्या इस डायरेक्शन शिफ्ट हुआ, 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 या इस डायरेक्शन शिफ्ट हुआ है? आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो जैसे ही यहाँ पे अब डायरेक्शन की मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, बिना डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हैज नो मीनिंग। इस 5 मीटर का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे ही इसके साथ अब आपने कह दिया 5 मीटर शिफ्ट हुआ है नॉर्थ में, देन हमारे पास फिक्स हो गया कि अब मैं क्या करूंगा, जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से 5 मीटर में नॉर्थ में इसको शिफ्ट कर देता हूं बी के ऊपर। डिस्टेंस 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर है, लेकिन जैसे ही उसके साथ डायरेक्शन ऐड हो गई, वो मेरा क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर मैं मास की बात करूं, तो मास मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास मेरा स्केलर क्वांटिटी है। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं, वेट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। वेट हमारा फिक्स है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई कैन राइट इट हियर, वेट is a scalar quantity because what is this? It is F equals to ma due to gravitation, mg sorry, due to gravitation। जबकि mass जो है that is not a vector quantity, it is a scalar quantity। mass is a scalar quantity, m is a scalar quantity। Similarly volume is a scalar quantity, area is a scalar quantity। और आवाज क्लियर आ रही है? मुझे वापस इको आ रहा है। हेलो नित्यानंद, आवाज साफ आ रही है? लिखो, टेक्स्ट करो। यस, ठीक है। तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम, एरिया, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम है, एरिया है, मास है, लेंथ है, टाइम। आपने कहा 30 मिनट, अब 30 मिनट के साथ तो कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि 30 मिनट आपको कहीं लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में मूव करना है, 30 मिनट किस डायरेक्शन में, उसके साथ कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो दीज आर द क्वांटिटीज। अब इसको नाउ देन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट से ही हमारे पास में एक नई टर्म और आ जाती है, वो आ जाती है
यहाँ पर टर्म आ जाती है स्पीड विच इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि स्पीड के साथ अगर आपने डायरेक्शन दे दी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसकी स्पीड इतनी है, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, देन वी कॉल्ड इट वेलोसिटी। वेलोसिटी में उसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो ये वेलोसिटी, जब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन जो है इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वर्क डन जो है, वर्क डन वो स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर, प्रेशर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। अब प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई? प्रेशर है क्या चीज? आप किसी चीज को, किसी फोर्स को पर यूनिट एरिया आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर आप प्रेशर दे रहे हो, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप पिन पॉइंट कर रहे हो। लाइक मैंने यहाँ पे, अगर मुझे एक कील है, उस कील को मुझे इस वॉल के अंदर डालनी है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, और वो फोर्स बेसिकली यहाँ पर जिसकी पिन पॉइंट है वहां पर वो फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर क्रिएट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका जो फोर्स लग रहा है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मींस प्रेशर क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। आप किसी के चेहरे पे अगर थप्पड़ मार रहे हो, स्लैप कर रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, तब आपका क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, सब डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, acceleration is a vector quantity, whereas heat is not a vector quantity. हीट, अगर आपने कहीं माचिस जलाई है, आपके कहीं वो कहीं कोई एनर्जी जनरेट हो रही है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर सभी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर जा रहा है, टेम्परेचर सभी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दीज आर दी टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी हो गई, हीट स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अब हीट के बाद में इसी से मैं अगर उसकी वो निकालता हूँ, उसकी इंटेंसिटी निकालता हूँ, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कितनी फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है, वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो दीज आर दी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कोई डाउट हो तो पूछ लो। लिख लो इसको, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है, जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, वो अभी मैं ये वापस वही स्कूल वाला और जो अपने बीएससी में पढ़ा है, फिलहाल मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की। फिलहाल इसी को एक बार, आज वाला टॉपिक वैसे भी मैंने टॉपिक का नाम भी यही लिखा है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन है, तो हम इसको इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्केलर एंड वेक्टर फील्ड की बात करेंगे, फिर डाइवर्जेंस की बात करेंगे, फिर हम ग्रेडियंट की बात करेंगे, फिर डाइवर्जेंस की बात करेंगे। तो टॉपिक इज, जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्या चीज है, जो अभी मैंने कहा, इट हैज ए डायरेक्शन और ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड तो है ही उसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन आ गई मेरे पास में, तो इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तब मैं एक्सेस ड्रॉ करूंगा। अगर 2D है तो एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ हो जाएगी, अदरवाइज एक्स वाई जेड एक्सेस मेरी ड्रॉ हो गई। तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो एक्स वाई जेड एक्सेस हो गई। मेरे पास में वेक्टर, मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया। अब वेक्टर ए को, वेक्टर ए मींस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वेक्टर है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस यहाँ पर जो थीटा एंगल बना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसका वेक्टर आया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ,
ये सारा मैं स्कूल वाला और जो हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ रखा है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ए, डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हुई इसकी थीटा एंगल, किसके, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से, वाई से मैं ले लेता हूं तो वाई से मान लीजिए इसका एंगल बना आपका जो एजीमुथल एंगल है वो मान लीजिए फाई एंगल। तो ये मेरा थीटा फ्रॉम एक्स एंड फाई फ्रॉम वाई, फाई एंगल। देन इसको वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आपने पढ़ रखा है ए एच आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये मेरा वेक्टर हो गया। इसके 3 कंपोनेंट, इसको मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व कैसे कर लिया, इस वेक्टर ए को, ए का मैंने परपेंडिकुलर डाला, ड्रॉप किया किस पे, एक्स जेड प्लेन पे, और एक्स जेड प्लेन के ऊपर, चलिए मैं इस एंगल को नीचे वाले को फाई ले लेता हूं, थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। फाई एंगल मैं नीचे ले लूं, अभी बताता हूं। तो मैंने क्या किया, जो वेक्टर है उसका एक्स जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, और वो परपेंडिकुलर मेरा मान लीजिए ये यहाँ पर आया, ये मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर आया, और परपेंडिकुलर को मैं इससे मिला देता हूं, ये मेरा परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर से मैं अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर ये, और अलोंग एक्स अलोंग जेड एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब मेरे पास में वेक्टर जो ए है, ए वेक्टर का आया यहाँ पर, ये प्रोजेक्शन आया, इस प्रोजेक्शन का मेरे पास में फिर 2 अलग अलग और प्रोजेक्शन आ गए, और यहाँ वाला एंगल मान लीजिए मैं मान लेता हूं फाई एंगल। तो अब मुझे क्या मिल गया, अब मुझे यहाँ पर क्या मिला, ये मेरा ए एंगल था, ए वेक्टर था, ए वेक्टर का मैंने यहाँ पर इस पे वो डाला, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन डाला। तो प्रोजेक्शन डाला तो ये मेरा वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर मेरे पास में हो गया ए कॉस फाई, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये मेरे पास में क्या हो गया, ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा ये हुआ, तो यहाँ पर जो जेड एक्सिस के अलोंग जो ये मेरा वेक्टर बना, ये वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा ये है, यहाँ पे फाई एंगल है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और कॉस फाई, ये वाला। और ये जो प्रोजेक्शन हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, जो प्रोजेक्शन हुआ वो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा एंड ए साइन फाई, ए कॉस थीटा साइन फाई। तो जो मेरे प्रोजेक्शंस आए, यानी कि जो मेरे पास में ये वैल्यूज आई, वो वैल्यूज मेरे पास में क्या हो गई, ए एक्स जो है वो है मेरे पास में ए कॉस थीटा साइन फाई, ए जेड जो आ रहा है वो आ रहा है ए कॉस थीटा कॉस फाई, और ए वाई जो है वो आया ए साइन थीटा। अब यहाँ पर चूंकि मैंने एक्सिस जो कंसिडर की वो एक्स वाई को मैंने वर्टिकल लिया है और जेड को मैंने इधर लिया है। कई बार हम एक्सिस को, जेड एक्सिस को नॉर्मली ऊपर की तरफ लेते हैं, जब ऊपर की तरफ लेंगे तो ये जो है ये जेड एक्सिस के लिए हो जाएगा, एक्स वाई के लिए ये ऊपर वाले फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, नेट इज नॉट स्टेबल, क्या करूं, रिकनेक्ट करूं, रिकनेक्ट करूं क्या, नो, ठीक है। सो ये हमारे इनके कंपोनेंट्स हो गए, और जब मेरे पास ये कंपोनेंट हो गए तो मैं मैग्नीट्यूड को भी इसी से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड मींस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, देन इस स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस मेरे पास में ए आ जाएगा, वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वेक्टर ए का मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, देन यस,
ऑडियो ऑन करता हूँ आपका। हेलो। हाँ बताओ। हेलो। हेलो। यस सर, आपका आपका नेट से बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। यस सर। मेरा, हेलो। हाँ मेरा नेट, मैं एक बार या तो सर आपका आपका नहीं रिकनेक्ट, सर, आपका नेट बहुत वीक है, पूरा रेड दिखा रहा है। ठीक है मैं रिकनेक्ट करता हूँ। यस सर, यस सर।